आपने ये भी कहा था कि बाकी के 50 रुपए मैं आगे सामान लेकर जाऊंगी तो आप उसमें मैनेज कर लेंगे। दीदी मैं तो आपके सामने सारा हिसाब डायरी में लिखता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पैसे दिए और मैंने खाते में लिख के ना हो। देखिए भैया, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। अब आपकी दुकान पे इतने ग्राहक आते हैं तो आपको नहीं याद रहा होगा, अब आप मान लीजिए। ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो फिर दिए होंगे 1500, आपने 50 रुपये बच रहे होंगे मुझे देने। कोई नहीं, फिर 250 में से 50 ये माइनस कर लेता हूँ, 200 रह जाएंगे आपके देने। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है भैया, लिख लीजिए। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है उन्होंने पैसे दिए। यार अब इनके आगे हाँ कर दिए तो हिसाब में डालना पड़ेगा। फिर लगा गई वो तुझे चुना, तुझे पहले ही समझाया था, मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की है वो, पैसे नहीं देती वापस किसी के। नहीं, ग्राहक बनाने के चक्कर में ना अपनी दुकानदारी बिगाड़ देगा भाई। यार तो भाई तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब मोहल्ले में दुकान चलानी है तो खाते तो खोलने ही पड़ेंगे ना लोगों के, वरना लोग बुरा मान जाएंगे, दुकान पे नहीं आएंगे। अब मैं भी तो मजबूर हूँ। भाई खाते बनाने से दुकानदारी लोगों की बिगड़ी है, बनी नहीं है। पुराने से पुराना एग्जाम्पल उठाकर तुझे दे दूंगा कॉलोनी का, कोई ले ले जिसने भी खाता चलाया 2 महीना दुकान बंद करके घर गया है। भाई जबान के कड़वे बन जाओ भाई, समझ। चाहे 4 ग्राहक आए तुम्हारी दुकान पे, लेकिन 4 ग्राहक आएंगे जो नगद पैसे देकर जाएंगे, उससे तेरी दुकानदारी फूलेगी फलेगी, समझा? ये लो दीदी। भैया खाते में लिख लेना। नहीं दीदी, अब से खाते वाते में नहीं लिखूंगा। आपके पास कैश है तो कैश दे दीजिए। भैया कैश तो अभी मेरे पास नहीं है, आप खाते में लिख लीजिए ना। पहले भी तो मैंने पैसे दिए हैं ना आपको, अभी खाते में लिख लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दीदी पहले की बात अलग थी, पर अब मैंने खाते खोलने बंद कर दिए। मतलब क्या है आपका? मतलब दीदी ये कि अगर आपको दुकान से सामान लेना है तो कैश लेकर आइए, अगर कैश है तो दीजिए, वरना आप ले आइए तब ये सामान ले जाना। हाँ तो ठीक है, पकड़ो अपना सामान। बेमतलब भाव खा रहे हो, मैं कहीं और से ले लूंगी। एक ही दुकान रह गई है क्या? देखा तूने, यही थी इसकी असलियत। उधार देने से मना कर लिया, तेवर बदल गए। आवाज की टोन देखी थी तूने? पहले कैसे भैया भैया खाते में लिख लेना, जैसे ही मना करा लो पकड़ो अपना सामान, ऐसी है लड़की। पर यार तूने ना अपना काफी नुकसान करवा दिया। ये जो काम तूने आज करा है ना, पहले कर देता ना इतना नुकसान नहीं होता। नहीं भाई, ये जो मैं खाते चला रहा था ना, इससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा था, इससे नुकसान तो ग्राहकों का ही हो रहा था। मतलब कि जब मैं खाते चलाता था तो ग्राहकों को इस चीज़ से क्या फायदा होता था, उनके घर में अगर सच में उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होती थी और उनके पास उसके लिए कैश नहीं होता था, तो वो बिना ये सोचे कि कैश देना है कि नहीं, वो मेरे से सामान ले जा सकते थे। मतलब अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो पहले सामान ले जा सकता है, बाद में पैसे दे सकता है। और दूसरी बात ये, जो भी कस्टमर मेरी उधारी चुकाने से भागते थे, उनको नुकसान क्या होता था कि अगर उनको कोई सामान मेरी दुकान से लेना है तो अब उनको दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी, और वो दूसरी दुकान दूर भी हो सकती है, क्या पता वहाँ पर सामान ना अवेलेबल हो, तो इसमें भी नुकसान उन्हीं का होता था, मेरा नहीं होता था। पर हाँ, ये बात जरूर है कि अब अगर मैंने खाते चलाने बंद कर दिए तो जिसको सच में सामान की जरूरत हो, उसके पास पैसा ना हो, तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और दुनिया में भाई ऐसी तो अच्छाई खत्म हो जाती है इन जैसे कुछ बुरे लोगों की वजह से।